है ये खाटू वाला? कौन है ये तीन बाणधारी? कौन है ये हारे का सहारा? ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोले महाबली बर्बरीक की। बार बर्बर शेर की तरह घुमरा रहे थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। और जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु रहेगी। ध्यान से सुनना, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु रहेगी। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है, वैसे क्षत्रिय परिवार से थी। माँ से बोले कि माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए कहा। और जिस प्रकार शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरे, निकल पड़े मेरे बाबा बर्बरीक भोले को मनाने। भोले जिनसे तीनों लोग जीते जा सकते थे। इसलिए इन्हें कहा जाता है तीन बाणधारी। बोले तीन बाणधारी की। तीन बाणधारी महिमा तिहारी, तीन बाणधारी महिमा तिहारी, तीन बाणधारी महिमा तिहारी, तीन बाणधारी महिमा तिहारी। मेरा घाटू वाला सावरिया, घाटू वाला सावरिया, मेरा घाटू वाला सावरिया, घाटू वाला सावरिया, तारा का लड़हारी। तीन बाणधारी महिमा तिहारी, तीन बाणधारी महिमा तिहारी। और जब शक्तियां मिली तो माँ के पास आए। माँ से बोले कि माँ अब मुझे आज्ञा दे कि मैं इस महाभारत के युद्ध में जा सकता हूँ या नहीं। माँ को पता था कि पांडव कमजोर है, कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। जाते जाते दो वचन ले लिए कि हे बर्बरीक तुम जा तो रहे हो, लेकिन मुझे दो वचन देकर जाओ। सबसे पहला कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी ओर से लड़ोगे। और दूसरा कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले, तुम उसे देने से इनकार नहीं करोगे, चाहे वो तुमसे कोई कुछ भी मांग ले। अपनी माँ को ये दो वचन देकर बर्बरीक निकल पड़े। जिस प्रकार भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, मेरी माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है, मेरे बाबा किसकी सवारी करते हैं? ओ नीले घोड़े का असरार खटू वाला काबलियो, नीले घोड़े का असरार खटू वाला काबलियो, नीले घोड़े का असरार खटू वाला काबलियो, नीले घोड़े का असरार खटू वाला काबलियो। और अपने नीले घोड़े पर जब बर्बरीक उस महाभारत की रणभूमि के पास पहुंचे तो वो रणभूमि अपनी जगह से हिलने लगी। दुर्योधन का रथ हिलने लगा, गुरु द्रोणाचार्य का रथ हिलने लगा, युधिष्ठिर का रथ हिलने लगा। और जब
अर्जुन का रथ हिला तो उसने श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि हे माधव देखकर आए कि ये कौन चला आ रहा है। ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, लेकिन इसके आने मात्र से ही मुझे लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास और बोले कि हे बर्बरीक, कहाँ जाते हो और तुम्हारी क्या इच्छा है। बर्बरीक बड़ी विनम्रता से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो ब्राह्मण देवता बोले कि तुम छोटे से नन्हे से बालक इस विशाल महाभारत के युद्ध में कैसे लड़ पाओगे। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस महाभारत के युद्ध में मरने जा रहे हो। तो बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जो अभी मेरे कर्कश में 3 बाण देख रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ एक बाण ही काफी है आपके इस पूरे महाभारत के युद्ध की समाप्ति के लिए। अगर ये बाण चल गया ना तो जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले कि बातें करनी आसान है, सिद्ध करके बताओ तो जानू। सामने ही पीपल का वृक्ष था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिष्ठा में बाण और एक ही बाण से उस पीपल के लाखों पत्ते भेद दिए और एक पत्ता श्री कृष्ण ने चोरी से अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वो देखने के लिए कि क्या इस युद्ध में मैं पांडवों को बचा सकता हूं या नहीं। और अंत में वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, पैर उठाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। और जब ब्राह्मण देवता ने वो पत्ता निकाला तो वो पत्ता भी छिदा हुआ निकल गया। ये महिमा थी मेरे बाबा। बोले महाबली बर्बरीक की। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध में लड़ा तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा और पूछ लिया कि हे बर्बरीक, तुम किसकी ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दिया है, हारे का सहारा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। अगर तुम कौरवों की तरफ हुए तो कौरव पांडव हारने लग जाएंगे, अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस युद्ध में कैसे जा सकता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे बर्बरीक, ध्यान से सुनना कि हे बर्बरीक, इस कलयुग के कल्याण के लिए किसी एक शीश के दान की जरूरत है। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से एक का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश मैं दान में नहीं ले सकता क्योंकि इसने पूरा महाभारत का युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश मैं दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने ये युद्ध खेल लड़ा है। बच्चे बर्बरीक, तुम अपना शीश दान में दो और कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि रास्ते में मुझसे कोई कुछ भी मांग लेगा, मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। मैं मोरबीनंदन आपको वचन देता हूँ कि अपना ये शीश दान में दूंगा, लेकिन जो शीश दान में मांग ले वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आए, मैं मोरबीनंदन वचन देता हूँ कि शीश दान में दूंगा। और पहली बार प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप बर्बरीक को दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, इस सृष्टि का रचयिता, इस पूरी सृष्टि का रचयिता मेरे बाबा बर्बरीक के सामने झोली पसार कर खड़ा हो गया और बोला कि बर्बरीक, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और उस 14 साल के बच्चे ने एक क्षण नहीं लगाया, अरे दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, 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 दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। 14 साल के बच्चे ने एक क्षण नहीं लगाया अपना शीश दान मत देने में, सिर्फ अपनी माँ के वचन पर अटल रहा।
ऐसा पुत्र ना तो हुआ है ना कभी होगा, जो अपने माँ के एकमात्र वचन को पूरा करने के लिए अपना शीश दान में दे दे, तो समझो कि हमारे मांगने पर वो क्या कुछ नहीं दे सकते। शीश के दानी की ध्यान से सुनना, इसलिए इन्हें कहा जाता है शीश का दानी। और श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक तुम्हारी क्या इच्छा है। बर्बरीक बोले कि हे माधव, योद्धा था, लड़ना चाहता था, लड़ नहीं पाया, लेकिन मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और ये कहा कि ये शीश तुम्हारा तब तक जीवित रहेगा जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा। और सोलन की एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख दिया, सिरमौर जिला है सोलन, वहां जाकर शीश को रख दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध शुरू से अंत तक देखा और अंत में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, अर्जुन बोला ये युद्ध मेरे बाणों ने जिताया, युधिष्ठिर बोला मेरे अच्छे धर्म ने जिताया, भीम बोला मेरी गदा के बल ने जिताया। वो आपस में लड़ने लगे तो उन्होंने क्या सोचा, चलो चले मुरली वाले के पास, 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 करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। और जब कृष्ण के पास पांचों पांडव पहुंचे और बोले कि हे माधव, हमारी दुविधा को छुटकारा दिलाएं, हमें बताएं कि इस युद्ध का नेता कौन है, इस युद्ध में सबसे अच्छा कार्य किसने किया। कृष्ण हंसने लगे और बोले कि पांडवों कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो, मैं तो तुम्हारे रथ का सारथी बना हुआ था, मुझे क्या पता इस युद्ध में अच्छा कार्य किसने किया। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसने ये युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा है। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। और जब बर्बरीक के पास पांचों पांडव और कृष्ण पहुंचे, ध्यान से सुनना, वरदान मिलने जा रहे हैं मेरे बाबा बर्बरीक को। जिसने अब तक ये कथा ध्यान से ना सुनी हो, सुनना कि क्यों इनको क्या क्या वरदान मिला है, क्यों कलयुग में पूजे जा रहे हैं। पांडव बोले कि हे बर्बरीक बताओ इस युद्ध में सबसे अच्छा कार्य किसने किया। बर्बरीक हंसे और बोले कि हे पांडवों, इस घमंड में जी रहे हो, इस पूरे युद्ध में मुझे सिर्फ दो चीजें दिखाई थी, एक श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सबके शीश काट रहा था, और दूसरा मेरी काली माँ दूर से बात पर गिर रही। तीसरा इस महाभारत के युद्ध में मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। तुम पांचों पांडव मिलकर अपने इकलौते पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके, तुम पांचों पांडव मिलकर द्रौपदी का चीर हरण नहीं बचा सके, और तुम कहते हो युद्ध हमने जिताया। और इस पूरे युद्ध में ये कृष्ण कन्हैया था जो सब कुछ रच रहा था, तुम पांच वाले उसके हाथ की कठपुतली बने हुए थे, ये जैसे नचा रहा था तुम नाच रहे थे। इस पूरे युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। बोले कृष्ण कन्हैया की। बर्बरीक की इस बात से कृष्ण इतने खुश हुए कि वरदान दे दिया कि हे बर्बरीक, जाओ, जो तुम्हारे शीश को मैंने अमृत पिलाया है, इस शीश को मैं युगों युगों तक अमर करता हूँ। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा ये शीश अमर रहेगा। और इतना ही नहीं, कलयुग प्रारंभ होते ही जो मुझे ये यशोदा माँ ने श्याम नाम दिया है, मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूँ। कलयुग प्रारंभ होते ही तुम
तुम खाटू वाला श्याम नाम से पहचाने जाओगे। बोले खाटू के श्याम की, इसलिए इन्हें श्याम कहा जाता है। और जो मेरी शक्तियां हैं, जो मेरी कलाएं हैं, वो तुम्हारे इस शीश को मैं प्रदान करता हूँ। ये वरदान है, श्री कृष्ण ने वरदान दिया है। और इतना ही नहीं, जो तुम अपनी माँ को 2 वचन देकर आए हो, जाओ उन वचन को मैं अटल करता हूँ कि जो भी प्रेमी पहली बार हार कर तुम्हारे दरबार पर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर आ जाएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। तुम उसका सहारा बनोगे, हारे के सहारे की। और वो तुमसे कुछ भी मांग ले, तुम उसे देने से इनकार नहीं दोगे, उसे झोलियां भरकर वहां से भेजोगे। ये वरदान है। और इतना ही नहीं, एक वरदान और दे दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा, तुम्हारा घर घर में प्रचार होता रहेगा। खाटू में जो शीश है ना प्रेमियों, वो भी पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक जीता जागता शीश है जिसको वरदान मिला है। क्योंकि अगर पत्थर होता तो पत्थर दिल इंसान जब खाटू से नजरें मिलती है तो ना रोता। पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी खाटू जाकर रोने लग जाता है। कभी जाओ देखना मेरे बाबा की महिमा, बोले शीश के दानी की जय। ये वरदान मिला है। आज जो श्याम नाम से जुड़ गए हैं, और जो आपका पड़ोसी आज ये कहता है कि मैं नहीं लूंगा प्रसाद, पता नहीं कौन है ये बाबा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसके घर में भी श्याम नाम की जोत जगेगी। वो आपके घर में आएगा और आपको प्रसाद देकर कहेगा जय श्री श्याम। ये वरदान मिला है, इसे हम टाल नहीं सकते। स्वयं श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया है मेरे बाबा को। कौन कौन मेरे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना चाहता? छोड़ेंगे ना हम तेरा कारोबार, मरते दम तक। 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 मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म। और वो नहीं छोड़ा जाता मेरे बाबा का साथ। दोनों तरह हाथ की तालियां बजा के कहेंगे छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे ना हम तेरा छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे ना हम तेरा बाबा। कौन कौन नहीं छोड़ना चाहता मेरा बाबा? बोले हारे के सहारे की। किस किस को ये कथा समझ में आई? किस किस ने पहली बार सुनी? बाकी एक बार हाथ नीचे करी, किसने पहली बार सुनी? एक विनती करता हूं, जो इस कथा से वंचित है वो ये कथा 3 लोगों को और सुनाना। ये कथा सुनाने से आपका काम तो बनेगा, लेकिन जो इस नाम से वंचित है उसका काम भी बनेगा। बोले हारे के सहारे की। ये श्रृंगार किस किस को सुंदर लग रहा है? आइए श्रृंगार से शुरुआत करता हूँ।